नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज RS अग्रवाल बुक के क्षेत्रमिति चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 94 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर चुका हूं। आज उसी के कंटिन्यू करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बोला है वर्ग और एक बोला है समबाहु त्रिभुज। एक बोला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और एक बोला है वर्ग, वर्ग। ठीक है, कि परिमिति समान है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, परिमिति 3 भुजा मान लीजिए। भुजा क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। समबाहु त्रिभुज के तो भुजा ए मान लेते हैं, त्रिभुज के भुजा ए। समबाहु मतलब सब बाह बराबर, सब भुजा बराबर होता है ना, उसी को समबाहु बोलता है। इसलिए परिमिति क्या होता है, देखिए ना, परिमिति ए होगा, ये होगा, ये होगा। तो परिमिति कुल योग होता है, कुल भुजा की लंबाई। तो ए प्लस ए प्लस ए, 3 हुआ तो 3 लिख दे। अब वर्ग क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 को चारों भुजा समान होता है वर्ग में। आगे देखिए क्या बोला है, विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है। देखिए विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना, 12√2। ठीक है, तो दोस्तों आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल, जब विकर्ण पता हो तो क्या होता है क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो 12√2 का स्क्वायर बटे 2। तो 12 के स्क्वायर 144 गुने √2 के स्क्वायर 2 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ए बराबर रूट अंडर स्क्वायर रूट चलेगा 144, और 144 के वर्गमूल कितना होगा, 12। 12 पर 144 होता है ए। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू आ गया 12, तो यहाँ भर दीजिए 4 गुने 12, क्या हुआ, 12 चुके 48। 48 क्या आया, वर्ग का परिमाप आया। तो देखिए यहाँ आगे क्वेश्चन बोला है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमिति समान है। समान है यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए तो इसके बराबर लिख सकते हैं 3a, तीनों के बराबर 3a लिख सकते हैं, सबके बराबर 3 होगा। ठीक है, तीनों परिमिति समान है। 3 से कर जाएगा 16 बार में, a का वैल्यू आया 16, a का वैल्यू 16। आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, √3 बट्टे में 4 गुने ए की जगह 16 गुने 16। ठीक है, 4 से कर जाएगा 4 बार में, 16 चुका 64, √3 आपका आंसर होगा। है ऑप्शन में 64√3, देखिए ऑप्शन में, तो 64√3 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस भुजा की क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है कि पहली भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तीसरी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा पता नहीं है, दूसरी निकालना पड़ेगा आपका। दिया हुआ है 5:4, पहली और तीसरी का अनुपात है दोस्तों। यहाँ देखिए परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। एक फिगर बना देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना देते हैं। ई ए तो बी होगा, एक भुजा। समद्विबाहु मतलब होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, दोनों दो भुजा बराबर हो। ठीक है, इसका परिमिति दिया हुआ है, परिमाप या परिमिति कहिए, परिमिति दिया हुआ है कितना, 14, परिमिति 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ टोटल 14 होता है, तो यहाँ 5 और 4 9 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा, तब तो 9 5 14 होगा। तो तीनों का योग यहाँ 14 है, तो यहाँ तीनों का योग 14 पूर्णा चाहिए ना। अब देखिए आपको दोस्तों हीरोइन वाला फॉर्मूला पता होगा, आपको 10वां में पढ़े हुए होंगे।
10वां में 9वां में 10वां में पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब बटे 2, यही ना होता है। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, यही ना है 14 परिमिति, 14 बटे में 2 से कटा 7 बार में, यानी कि एस का वैल्यू 7 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छा से पता होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना। तो देखिए मान भर दीजिए यहाँ पे, एस की जगह 7 रखिए रूट पर चढ़ा के, 7 गुना में है, फिर यहाँ देखिए 7 में से ये 5 घर जाएगा तो 2, 7 में से 5 घर जाएगा 2, फिर गुना, यहाँ देखिए एस 5 फिर घटेगा, 7 में से 5 घटेगा फिर 2, फिर गुना 7 में से 4 घट जाएगा तो 3। अब देखिए 2 को 2 है तो 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा और 7 तरीका 21 अंदर रह जाएगा, 21 अंदर रह जाएगा। क्षेत्रफल यही ना, वही क्षेत्रफल निकला है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। तो 2√21 आपका आंसर होगा, है ऑप्शन में 2√21, 2√21 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन के लिए ट्रिपलेट बता चुके हैं, ट्रिपलेट से सबसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण की लंबाई दिया है कितना 13 और क्षेत्रफल भी दिया है 30। ठीक है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए ट्रिपलेट 5:12:13, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा तो पता है कि कर्ण है, बाकी जो बचा आधार होगा ये लंब होगा, या तो ये आधार होगा ये लंब होगा। ठीक है, तो दूसरी भुजा 12 है, दूसरी भुजा 12 लंब मान लीजिए इसको, चाहे आधार मान लीजिए, तो ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो पूछा है क्या सबसे छोटी भुजा कौन है, तो छोटी भुजा कौन है, छोटी भुजा देखिए 12 13 और 5 में छोटी कौन है 5 है, तो 5 है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आसानी से, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा अगर यदि आपको ट्रिपलेट याद है। ठीक है, तो दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला है 7, पहला 7 और दूसरा दिया है 15 और तीसरा पता नहीं, 3 को भुजा होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। दो समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों अभी बताए हैं, जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए या तो पहला 7 है दूसरा 15 है, तीसरा क्या होगा, या तो 7 होगा नहीं तो 15 होगा, क्योंकि 2 भुजा समान होती है, या तो 15-15 होगा या 7-7 होगा, तीसरी भुजा अलग होगा। लेकिन इसमें और भी नियम है कुछ, वो जान लीजिए। नियम क्या है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में सिंपल से थ्री याद रखिए ना कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ यदि ये 15 रख रहे हैं तो 15-15 30 हो जाएगा, तो इससे कहाँ बड़ा हुआ, नहीं बड़ा हुआ। यदि 7 रखते हैं तो 7-7 14, 7-7 14 नहीं हुआ। यहाँ 15 रख रहे हैं, यहाँ यदि आप 15 रख रहे हैं तो 15 और 7 22 हो जाएगा, इससे बड़ी हो जाएगा। या 15-15 30 रखिएगा, इससे बड़ी हो जाएगा। यहाँ 7 रख रहे हैं आप तो 7-7 14 तीसरी भुजा से छोट हो जाएगा, इसलिए यहाँ 15 होगा। ठीक है, देखिए 7 यहाँ रखते तो 7 और 7 14 है ना होता है, तो इससे तो छोटी हो जा रहा है, बड़ी होना चाहिए। 15 रख दिए तो 15-15 30 हो गया, इससे बड़ा हो गया। या 15-7 22 हो गया, 22-15 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका परिमाप पूछा है, परिमाप या परिमिति या परिमाप कहिए, तो क्या होगा, भुजा के सभी भुजाओं का योग होता है परिमिति, तो 15-15 30 और 7 37, 37 है ऑप्शन में, 37 वही आपका राइट आंसर हुआ, 37 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल के समान है, त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ना क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार दिया है 12
ऊंचाई, ऊंचाई नहीं पता तो एच मान लिए, एच का ही मान लंबाई होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा की लंबाई दिया है 12, 12 के स्क्वायर के वर्ग के क्षेत्रफल के समान, क्षेत्रफल हो गया इसके समान है। देखिए 1/2 गुने 12 गुने एच बराबर 12 बढ़ है 144। 2 से कर जाएगा 6 बार में, 6 से कर जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, एच निकल के आया 24। यही तो एच का वैल्यू ही तो पूछा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, देखिए ऊंचाई हाइट के चर्चा कर दें दोस्तों तो आप समझिए कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ऊंचाई की चर्चा कर देता है। 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो देखिए ये हाइट दिया है 90, आधार पूछा है। तो आधार पूछा है तो आधार के 20 से मानो लीजिए, 20 से बेस, 20 से बेस। तो ये जो है ना इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एक वर्ग है। तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। तो 60 सेंटीमीटर भुजा वाले, 60 मीटर भुजा वाले, 60 इसका भी 60 चारों होगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार तो पता नहीं है, ऊंचाई 90, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 60 गुने 60 भुजा स्क्वायर। तो देखिए 2 से कर देगा 45 बार में, आप 45 बार में 15 3 45, अब 15 चौके 60, 3 से कटेगा 20 बार में, इधर बचेगा 20, इधर 20 चौके 80। 20 दोस्तों बेस माने हैं, ठीक है। 20 मतलब आधार 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 नंबर, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए एक क्या कहता है कि एक वर्ग जो है ना, वर्ग, देखिए तो वर्ग के तो जानते हैं चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग हो गया ये, चारों भुजा बराबर है, ठीक है। ये ए होगा तो ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। तो इस एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो आधार ई है, तो आधार इसी पे बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। देखिए त्रिभुज बन गया। तो ई जितना ई खूंटा के उठा के इधर कर दिया है और इसको उठा के इधर कर दिया है, तो ये भी ए होगा। समबाहु मतलब जिसका सब बाह बराबर हो, सब भुजा बराबर हो, वही तो समबाहु होता है। तो इसका इसके जब ई ए है तो ये भी ए होगा, ये भी तो ए होगा, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अनुपात पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ए से ए कट गया एक बार में, तो अब तीसरा चीज गुना होगा, 4 इधर चल जाएगा, इधर √3 रह जाएगा, यानी 4/√3 आपका आंसर होगा। है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी परीक्षा 2005 में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 101 नंबर, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। जो नयका त्रिभुज जो है दुगना वाला, उसका ऊंचाई पूछा है। देखिएगा इस क्वेश्चन का नाम दोस्तों ऊंचाई का चर्चा कर देना तो समझिए कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए तो ऊंचाई दिया है कितना 12, तो ऊंचाई 12, आधार की लंबाई 15, तो 15, ठीक है। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार का मतलब 15 गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब 12, दूसरे कर जाएगा 6 बार में, 15 छक्का 90 आपका क्षेत्रफल आ गया। अब इसका दुगुना क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल दुगुना क्षेत्रफल वाला ही हो गया। इसका क्षेत्रफल 90 है तो इसका क्षेत्रफल 180 होगा। दुगुना, तब दुगुना का मतलब क्या है कि 90 दूना 180, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हो गया ही, और इसका देखिए आधार की लंबाई बोला है, इस त्रिभुज की आधार की लंबाई 20 मीटर हो। नयका जो त्रिभुज बनेगा दुगुना क्षेत्रफल वाला, उसका ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई पूछा है और आधार दिया है 20। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, आधार का मतलब 20 गुना ऊंचाई, ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई रहने देंगे, ऊंचाई पूछा है। ये क्षेत्रफल हो गया, जबकि क्षेत्रफल हम लोग अपना से निकाले हैं 180।
ठीक है, 2 से कटेगा 10 बार में, और 10 से कट जाएगा ये 18 बार में, इधर एच इधर 18 बचेगा, तो एच का वैल्यू है 18, एच माने थे हम लोग हाइट 18, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 102 नंबर, किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाने में, फिगर याद है ऐसा होता है, देखिए पहले हम आपको बना के बताते हैं। समांतर मतलब पहले आयत जानते हैं, आयत आमने से बनने की भुजा बराबर होती है, तो इसी को दोनों इकान और इकान पकड़ के तिरछा थोड़ा घुमा दीजिए, ई कान को पकड़िएगा तो ई कान आगे भाग जाएगा, इस कान को पकड़िएगा तो ई कान इधर से भाग गया, तिरछा मतलब तिरछा नहीं हुआ है, तिरछा हो जाता है, ठीक है। इस दोनों कान के ऊपर भगा दीजिए, इसको इधर भगा दीजिए, ठीक है। तो यही समानांतर हो गया। समानांतर तो इसका बोला है कि इसकी समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो 18 ये होगी 18 होगा, तो ये भी 18 होगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक। अच्छा, एक तथा इस भुजा के विपरीत, विपरीत मतलब क्या है कि इसके विपरीत ही इसके विपरीत ही, तो इसके विपरीत जो है ना 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी ई जो है ना ई तो ये 8 मीटर है, ठीक है। तो पूछा है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो आपको पता है समानांतर समानांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, एक प्रकार का ऊंचाई हुआ, ये आधार हुआ 18 गुने ऊंचाई कितना है 8, तो 18 8 44 है, 144 है ऑप्शन में, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 और 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन में कुछ दम है। दम क्या है देखिएगा, पहले फिगर समझिए। समांतर चतुर्भुज, समांतर फिगर बनाया है एक क्वेश्चन, तिरछा थोड़ा जाता है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के कोण जो है तिरछा इसलिए भागता है कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है, ये 90 से कम है तो ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है। बनाने में सीधा बन गया लेकिन तिरछा होता है हल्का, ठीक है। ये 90 से ज़्यादा होता है, ये 90 से कम, ये 90 से कम, ये 90 से ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए इसका ये भुजा 30 है, तो इसका संगत भुजा है, संगत मतलब बगल में, संगतिया कौन है इसका 30, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ये 14, तो ये भी 14, ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, विकर्ण जो है ना, विकर्ण मिलाने वाली, इसका लंबाई 40 है, ठीक है। दोस्तों देखिए विकर्ण 40 है, अब इसको ढक दीजिए तो ये क्या बना है, एक प्रकार का त्रिभुज बना नहीं, देखिए ये देखिए ऐसे त्रिभुज बना, इसको ढकिएगा तो ये त्रिभुज है। तो आप यहाँ से हीरोइन के सूत्र वाला फॉर्मूला लगाइए, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्ध परिमाप मतलब विषमबाहु त्रिभुज वाला, ठीक है। देखिए तो क्या है 40 प्लस 14 प्लस 30 70, 40 प्लस 30 बटा 2, 40 30 70 आता 80 4 84, 84 बटा 2 और 2 से कर जाएगा 42 2 84, 42 आ गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, क्षेत्रफल बराबर क्या लगाइएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस की जगह क्या लिखिएगा 42, यहाँ गुना की चीज़ लिखिए, डायरेक्ट घटा कर लिखेंगे हम 42, अब 42 में से 30 घटाइएगा तो 12, फिर 42 में से 14 घटाइएगा तो 42 माइनस 14, 12 में से 4 की 8, 18 तो गुने 18, फिर 42 माइनस 40 तो 2। देखिएगा इसको तोड़ लीजिए, अब इसको तोड़िएगा तो रूट अंडर 42 को तोड़िएगा तो 3 दूनी 3 सौते 21, और फिर 12 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 18 को तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6 3 18, फिर 2 को 2 रख दीजिए। देखिए 2 कितना है 1 2 2 3 4, 4 को 2 है, 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 2 को 2 बाहर निकलेगा, 2 गुने 2
एक 3 2 3 3 4 को 3 है तो 2 को 3 बाहर आएगा, 2 को 3 बाहर आएगा। एक 7 7 एक ही है, 7 एक ही है, 7 3 7 21, 7 के 21, 21 गुना 42, 42 को 42 तो बचिए गया। 3 7 21, 7 के 21 और 21 दूना ना 42 होता है। देखिए 42 तो 3 3 7 21, 21 दूना 42 हो गया। अब इसको देखिए 12 के 2 3 6 दूना 12 हो गया, 18 के 3 3 9 दूना 18 हो गया, 3 3 9 दूना 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 के 2 को 2 निकला, 7 एक ही के साथ है। हाँ दोस्तों यहाँ घटाने में गलती की है, यहाँ 28 होगा 28, यहाँ 28 लिखा है यहाँ 18 की जगह 28। अब देखिए तो देखिए ये तो ठीक है, 3 7 21 दूना 42 हो गया, 12 को तोड़े तो 2 3 6 दूना 12 हो गया, 28 को तोड़ेंगे 3 2 दूनी 4 और 7 28 फिर गुने 2 है। देखिए 1 2 2 3 4 5 6 को 2 है तो 3 को 2 बाहर आएगा, ठीक है। 7 देखिए 1 7 2 7 है तो 1 7 होगा, 3 को 2 होगा, 3 को 2 ना होगा यहाँ, और 2 को 3 है, 3 कितना है 1 2, 2 को 3 है तो 1 को 3 रहेगा, ठीक है, 1 को 3। अब गुना कर लीजिए, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, मिला लीजिएगा आप सही से थोड़ा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 छतरी 18, छतरी 18, 5 थे 15 1 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 168। तब पूछा है, क्या पूछा है आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, बस इतना का क्षेत्रफल हुआ आया मंगाए हैं, ये जो बनाए हैं इतना एक का क्षेत्रफल, इसमें 2 से गुना कर देंगे तब ना पूरा हो जाएगा। इसका भी तो उतना ही होगा, एक है 30 है, 14 है, 40 है, इसका भी तो वही होगा, 2 से गुना कर दिए इसी में, तब समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल 168 गुने 2, यानी कि 8 दूना 16, 16 दूना 32 1 33, 336 है सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में, 336, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, 104 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज की समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ तो एग्जैक्टली अनुपात नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन है ना तो एग्जैक्टली अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ बड़ा छोटा हो सकता है, अंतर पूछे बड़ा है या छोटा है ये पूछे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ अनुपात पूछा है ना तो अनुपात इसका एग्जैक्टली नहीं आएगा, आएगा तो जरूर लेकिन एग्जैक्टली नहीं आएगा। चलिए हम आपको बना के बताते हैं। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, एक वर्ग है, एक ही आधार पर एक समचतुर्भुज बना हुआ है, ये आधार है ना तो समचतुर्भुज यानी चतुर्भुज क्या होता है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, यहाँ नहीं, यहाँ से लीजिए, नहीं यहाँ से, ऐसे ये नहीं है, समचतुर्भुज हो गया ये समचतुर्भुज। थोड़ा इसको कनवा खींच दिए हैं इधर, ये इतना देखिए, इतना, तो देखिए वर्ग का भुजा इसमें तो नहीं पता है, तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी संख्या अपना मन से मान लीजिए, लेकिन 0 तो नहीं मान सकते इसलिए क्योंकि कुछ भुजा का लंबाई कुछ न कुछ तो जरूरी होगा, तो 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब आधार पर बना है तो इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई 1 से कम होगा। देखिए यहाँ वाला यहाँ मुड़ा है, इसका लंबाई वो समान हो गई या ऊपर उठता, तो इसके ये वाला भुजा यही ना मुड़ा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई जो होगा वो तो 1 से कम होगा, निश्चित है कि 1 से कम होगा, यानी कि 0 समथिंग होगा, कुछ भी ले लीजिए आप। देखिए तो वर्ग क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है यहाँ 1 के स्क्वायर अनुपात, यहाँ तो 0 समथिंग लेना पड़ेगा, 0 समथिंग लेना पड़ेगा, यानी जो ले लीजिए 99 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 98 97 कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ 1 अनुपात 0 समथिंग आएगा, जबकि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली नहीं आ सकता है दोस्तों। यहाँ ऊंचाई यदि पता रहता तब आता,
लेकिन यहाँ नहीं आ सकता है एग्जैक्टली वैल्यू। तो यहाँ देखिए, तो क्या 0 पॉइंट समथिंग है, लिखिए समथिंग, इससे ई बड़ा है तो इसके अनुसार होगा यानी 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। मान लिए 1 से बड़ा, इससे ही छोटा है, यानी कि एग्जैक्टली वैल्यू इसका नहीं आ सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 गुने D1 गुने D2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको अब अनुपात सही नहीं मिलेगा। देखिए एग्जैक्टली अनुपात नहीं मिला, 1 से 12, ऑप्शन नंबर डी आप दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इससे ई बड़ा है, यानी कि 0 1 से छोटा है और ये 1 से 1 है, ये 1 है। ठीक है, यानी कि ऐसे बोला है, वर्ग का भुजा जो है ना, वर्ग का क्षेत्रफल उसी आधार पर, वर्ग के आधार पर जो समचतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल से अधिक होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक अधिक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल यह पार्ट खत्म हो जाएगा, 10 दिन का एक क्लास और बचा 10 क्वेश्चन का, और ये परसों 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद में चलेगा नंबर ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ नंबर चलेगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर। फरमाइश हुआ है कि प्रॉब्लम ऑन नंबर शुरू किया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।